अल्लाह का कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। ये तेरी जिम्मेदारी थी। जब तेरे पेच में कसने लगता हूं फिर कहता माफ कर दे माफ कर दे। पेच अपने ढीले करता क्यों है? तुम्हें बेहतरीन बनाया। तुम अपने आप को देखकर, अपनी हालत को देखकर, दूसरों के मिजाज को देखकर तुम उनकी तारीफ करो, अपने को नीचा समझो, हो ही नहीं सकता। वो लिबास में आगे आ जावे, कपड़ों में आगे आ जावे, मकानों पे आगे आ जावे, दुकानों पे आगे आ जावे, हवा के अंदर जहाज चलाने पर, समंदरों में कश्तियां चलाने पे आगे आ जावे। मुझे मेरी किबरियाई की कसम वो पहाड़ों आसमानों से ऊंचे हो जावे। जो खैर अल्लाह ने तुम्हारे अंदर रखी वो खैर किसी में रखी कोई नहीं। अल्लाह नहीं कह रहे। यार की बात ना मानता बात थी मेरे अजीजो, बीवी की बात ना मानता, उस्ताद की बात ना मानता। ये कैसा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान के जिसने अल्लाह की बात का इनकार कर दिया है। हम भी कोई कौम है यार, हमारी हालत देखो, हम कैसे हैं यार, उनको देखो, उनको देखो जिनको अल्लाह का कुरान कहता है वलन तरगा अंकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। मेरा महबूब उनको देखकर मेरी बनाई हुई, मेरी बतलाई हुई राह से इनको कह दो भटक ना जाना। ये आपको जानते हैं। कमा यारिफून अबनाहुम, ये ऐसे जानो है जैसे अपने बच्चों को, इससे ज्यादा आपको पहचानते हैं। नहीं मानना इन्होंने। और ये होते कौन है आपको मानने वाले? इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बराबर है, इन्हें समझाए या ना समझाए ये ईमान नहीं लाएंगे। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम। बचो उस दिन से कि अल्लाह हमारे दिलों पे मोहरे ना लगा दे। और क्या कह रहे हैं? ये दुनिया की नमूज़ो नमाज, ये चमक, ये फूफा क्या है? गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये पर्दा है इनके दरमियान और अजाब के दरमियान, अनकरीब जकड़ने वाला हूं। कौन सी ऐसी बात है जो अल्लाह ने अपने हबीब को ना बतलाई हो कुरान करीम के जरिए? और कुरान है क्या? आपको पता कुरान क्या है? मालिक कायनात ने इस मखलूक को पैदा करने से कहते हैं 2000 साल पहले कुरान की तिलावत की। जो अल्लाह के अंदर था अल्लाह ने सारा निकाल दिया। जो अल्लाह के अंदर था अल्लाह ने तिलावत की इस कुरान की। जो अल्लाह का खुफिया खजाना था वो अल्लाह ने जाहिर कर दिया। जब ये कुरान करीम की तिलावत जाहिर हुई तो फरिश्ते तकने लगे, देखो हो ये कौन सा कलाम है? आपको देखा नहीं, आपको भाला नहीं, रहन सहन न देखा, रिश्तेदारी न देखी, खानदान न देखा, कारोबार न देखा, न मकान देखा, न दुकान, न रकबा देखा, न जिम्मेदारा। ये फरिश्ते छल्ले मारने लगे, कहने लगे वाह 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 वाह, कितने मुकद्दरों वाले वो लोग होंगे जिनको ये कुरान करीम की दौलत दी जाएगी। ये फरिश्ते कह रहे हैं और हमारे यहाँ पढ़ने को तैयार कोई नहीं। वो उर्दू बाजार के अंदर धक्के खा रहा है, ताज कंपनी के अंदर जा रहा है, मकतबा उस्मानिया पे जा रहा है, जगह जगह जा रहा है। क्या कर रहा है? मकतबा इस्लामियात में जा रहा है। क्या कर रहा है? बच्ची की शादी है, कुरान पाक जरा सुनहरी हुरूफ वाला दे दो, चमकदार पन्ने वाला दे दो। इस गोड़ी से पूछो 10 साल हो गए जो बाप दोनों हाथों में गाड़ी में आगे रख के कुरान पाक लाया था, तुझे बच्चों का अल्लाह अकबर से सुनने की अलमारी खोलना नसीब हुई, तुझे 10 साल के अंदर वो कुरान पाक भी खोलना नसीब हुआ कि नहीं? ये है क्या किताब? मर्द ने नहीं पढ़े से बीवी के हक का पता कोई नहीं, बीवी ने नहीं पढ़ी मर्द का हक का पता कोई नहीं, माँ बाप के हम औलाद ने नहीं पढ़ा, माँ बाप के हक का पता कोई नहीं, माँ बाप ने ना पढ़ा, औलाद के हक का पता कोई नहीं। आज भी हमारे अंदर वो जाहिलाना रसूमात आज भी मौजूद हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो करो, आवाज आ रही नहीं आ रही भाई? बात छोड़ो, वो तो तमाशा लगा रहेगा इंशाअल्लाह। मेरी तरफ दे। अब भी मौलाना हमारे यहाँ मिजाज है क्योंकि हम भी महाजिर इंडिया से आए, गो के बरादरी नहीं, करीब करीब तो सारे थे।
अब भी चार आदमी हमारे घर के अंदर किसी अहम उमूर पर गुफ्तगू कर रहे हो, घर के अंदर से बीवी बहन बेटियां, तेरा क्या काम है, चल पर हट जा, बड़ों की बात है। और वो कुरान पाक की कौन सी आयत है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताज नबूवत पहनाया और बाप ने मुखालफत भी, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबीनी अहदका सिरातन सविया। क्या कह रहे अल्लाह, अगर बाप हिदायत पे नहीं, बेटे को अल्लाह ने राह दिखला दी तो बाप बूढ़ा भी हो, अगर बेटे को अल्लाह ने सीधा रास्ता दे दिया तो बाप को बेटे वाले रास्ते पे चलना पड़ेगा, माननी पड़ेगी। डांग छोटा ना करे, उफ ना करे। या भी अल्लाह ने चार हक बताए बाप के, माँ बाप के। सुनाऊं चार हक कौन से भाई, करेंगे इंशाअल्लाह एहतराम, कह दो जोर से इंशाअल्लाह। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, दूसरा वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। चार हक बतलाए। औ किलाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़, खबरदार, उफ़ क्या कहे मैं, जुबान नहीं, होंठ नहीं। तकिए के ऊपर सर, सराने पे सर रखा हुआ, अब्बा ने आवाज दे दी उठियो, माँ ने आवाज दे दी रे पानी टंकी चल रही, मोटर चल रही, टंकी भर गई, टंकी बंद कर दे, तो उसने तकिए पे यूं करके सर कर दिया, ये उफ। अल्लाह फरमाए खबरदार, अगर ये उफ पर मुझे नागवारी आ गई तो तेरी 70 साल के अमल जाया करने में देर नहीं करूंगा। रख उफ, आग का मटकाना, भवों का ऊपर चढ़ाना। मैच चल रहा है 6 ओवर, 6 आखिरी 6 बालें रह गई, 6 बालों पे 18 रन। खिलाड़ी ने दौड़ना शुरू कर दिया, बैट्समैन ने अपना बल्ला जमीन पे ठक ठक करके करना शुरू कर दिया, और अम्मा ने वहां से आवाज दे दी बेटे पानी पिलाइयो। बेटे ने यूं करके किया, माँ ने कहा तुझे सुनता नहीं, पलक झपक देना, यूं कर देना, खबरदार। फरमाया मेरा बंदा, अगर ये मुझे अब तेरी बेअदबी, ये इशारा, इस पर मुझे गुस्सा आ गया तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम जहन्नम के दरवाजे खोल दूंगा, जन्नत के दरवाजे बंद कर दूंगा। अब बताओ, माँ बाप के आगे टांगे ठा ठा के पड़े हुए यूं करके खोतों की तरह। इसे अल्लाह पास करेंगे इम्तिहानों में, नई नौकरी मिलेगी तुझे, मैं कसम उठा के कह रहा। जो माँ बाप का अदब उनके आगे पीठ करेगा, टांगे पसार के पड़ेगा, माँ बाप को मोहताज बनावेगा 10 रुपए का, और माँ बाप से खाने पीने ये पकड़ा दे, रोटी दे दे, ये खबरदार। उनसे कंधे मटका मटका के, हाँ। अम्मी ने बुलाया, फरमाया खबरदार उफ नहीं कहना, बात करने में नरम लहजा रखना, जी 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 कहना, यूं नहीं कहना क्या हुआ, फिर क्या हो गया, कर दिया, क्या हो गया, फिर तो कर दिया, तो कर दिया, मार ले मार, खबरदार। सारी रात के एक टांग पे पानी लेके खड़ा हो, खबरदार ये ना करना। अम्मा एक टांग पे खड़ा रहूंगा तो दूसरी टांग में मेरे दर्द हो जाएगा, खड़ा हो जा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। 2 चीज़ों पे तेरा मेरा समझौता कोई नहीं होने का। ज़ानी ज़िना पे तौबा करे माफ़ करूँगा, शराबी शराब पी के तौबा करे माफ़ करूँगा, जवारी जुआ खेल के तौबा कर ले माफ़ कर दूँगा, चोर चोरी करके चोरी करे माफ़ करूँगा। माँ बाप का नाफरमान हो और जिसने मेरे रास्ते में शिर्क डराया और उसने तौबा न की, माँ बाप का नाफरमान जिसने माँ बाप को रुलाते कब्रिस्तान भेज दिया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मेरा करम है मक्के मदीने भी जाके मरे, माँ बाप नाराज होके मरे, मैं माफ कोई नहीं करूंगा। वो उसकी मर्जी है, माफ कर दे। ये जितने सारे बैठे खुदा पाक की कसम है, जिन्होंने मेरे अजीजों 75 साल हो गए, बाप माँ बाप की, माँ को जो हिस्सा मिला था मम्मे कैसे, और बाप को जो हिस्सा मिला था दादे की विरासत में से 70 साल हो गए यही बैठ के इन्होंने संभाल रखा है। लेकिन आने वाली नस्ल ने 5 साल के अंदर उसका बेड़ा गर्क कर दिया है।
क्या तुम्हारी बहनों ने भी कहा था ज़मीन बेच? ऐसी ज़मीन का क्या फ़ायदा जो हमें खुशियाँ ना दे सके, हमें एसी ना दे सके, हमें मकान ना दे सके, हमें सूखी रोटी ना दे सके? क्या तेरी माँ पत्थर खाती रही? क्या तेरा दादा चमड़े चबाता रहा? क्या तेरा अब्बा खाक छान खाता रहा? रब अकबर की कसम है, वो भी यही खा पी के बूढ़े हुए जो अल्लाह अकबर, तू जवानी के अंदर अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है। बगैर हाथ धो के खाना घर में नहूसत, नोच नोच के बड़े बड़े लुक में खाना नहूसत। कुर्बान जाऊं आमिना के लाल, मक्के के दुर्र यतीम पर, मेराज के दूल्हा, सारे नबियों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं। नमाज पढ़ने का तरीका बतलाया, रोजा रखने का तरीका बतलाया, लुकमे के साइज का तरीका बतलाया, और मुंह में लेके दांतों के नीचे लुकमा चबाने का भी तरीका बतला के चला गया है। ऐसा रहनुमा जब तू चले तेरे कदमों का साइज कितना होना चाहिए? लंबे लंबे कदम उठा के चलना, छोटे छोटे कदम उठा के चलना। जब तू जमीन पर अल्लाह की चलेगा, सीना तान के यूं करके चलना, या मुंडी नीचे गिरा के अपनी गर्दन झुका के चलना। ये तरीका भी जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर वाले ने आपको मुझे बता दिया है। ये कुर्ता उतारने का तरीका, पहले सज्जा बाजू उतारना के खब्बा उतारना, पहनते हुए पहले गले में पहनना है, सज्जे बाजू में पहनना। सुनो मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर। जब कुर्ता पहनने की बारी आई, फरमाया पहले सज्जे बाजू में पहनियो, फिर ये अपने गले में पहनियो, फिर बाएं बाजू में पहनियो। जब उतारने की बारी आई इसी तरीके से उतारियो। तुझे तरीका ये आम बंदा नहीं बता रहा, सारे नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बतला रहा है। पहले कुर्ता पहनियो ताकि सलवार बदलते हुए, पजामा बदलते हुए, तहमत बदलते हुए तेरे महरमों के सामने भी तेरा पर्दा जाहिर ना हो जावे। बाथरूम में जा, कोशिश कर अंधेरे में ना, वरना 0 वाट का बल्ब जल जाए या बदल जाए। कोशिश करिए बार बार अपने संडे की जगह पे हाथ ना लगाइयो, मगर ना इतना तो पर्दा कर लियो तेरा आगा पीछा छुप जाए। खुदा की जमीन वाली मखलूक नहीं देख रही, आसमान वाली तो देख रही है। इतनी गैरत दी इस्लाम ने, इतना गैरत वाला जो रोडों पे खड़े होकर पेशाब करे, इतना गैरत दी इस्लाम ने। जो बहन अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तुम्हारे कपड़े कहाँ चले जाएंगे? कुर्बान जाओ, अल्लाह ने ऐसा सोना नबी अता फरमाया जिसने गली के रास्ते का भी तरीका बतलाया। आज मेरे अजीजों, जिसका दिल चाहता है ट्राली पर इतने बड़े बड़े खंजर लगा कर, अब मेरे अजीजों जब अपने खेत को काटता है, बनाता है, इतना इतना मुसलमानों का रास्ता काटता है। शादी ब्याह का तरीका बतलाया, मस्जिद में आने जाने का तरीका बतलाया, नमाज पढ़ने का तरीका बतलाया, गली का तरीका बतलाया। मक्के मदीने वाले नबी ने गली का तरीका बतलाया कि गली कितनी लंबी होनी चाहिए। 2 ऊँट हो, एक ऊँट इधर से जावे, दूसरा ऊँट इधर से जावे, दोनों की खाल और बगैर बाल टकराए बगैर दोनों आसानी से गुजर जाए। कम से कम आमदोरफ्त के लिए इतना तो रास्ता होना चाहिए। ये भी सबक आपको मुझे मदीने वाले से मिल रहा है। इतनी रहनुमाई कि 2 ऊंट गुजर रहे हों, एक इस पास से क्यों, दोनों आपस में टकरावे ना, आराम से दोनों गुजर जाएं। कम से कम इतनी गली होनी चाहिए। यहाँ तो जिसका दिल चाहता है, जिसके पास साइकिल आई उसने एक थल्ली बना ली, जिसके पास मोटर साइकिल आई उसने घीसी बना ली, जिसके पास कार आई उसने घीसा बना लिया। चल बे चल, तेरा बाप की है, हम कर लो, भा 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 भा, चल भा। सर ने ऐसे भदवाऊंगा, याद करोगे। चलो फिर आमदोरफ्त वाली जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब करने से मना फरमाया। पेशाब तो दूर की बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमदोरफ्त वाली जगह पर नमाज पढ़ने से मना फरमाया। अल्लाहु अकबर। आमदोरफ्त की जगह मत नमाज पढ़ ताकि मुसाफिरों को दुश्वारी ना हो, हगना मूतना तो दूर की बात। अब जिसके जानवर गुजरे गली में से, 5 भैंसे गुजरी, 3 ने हग दिया, इतने 2-2, 5-5 किलो का गोबर कर दिया, तेरे मेरे का पैर फंस गया, मैं दुआएं दूंगा तुझे। अल्लाह, गोबर के अंदर पैर गंदे करने वाले को जन्नतुल फिरदौस में होगा। या अल्लाह, इस तरह इसने मेरा पैर भरा, इसका मुंह भर दे अल्लाह ताला।
तौफीक है किसी को उठाने की, लेकिन ढिठाई की हद ये है, आगे खोता जोत रखा, पीछे टूटा हुआ रेड़ा जोड़ रखा और इसके पीछे लिख रखा हाँ जी पास कर या बर्दाश्त कर, उसके पीछे लिख रखा जलने वाले का मुंह काला। अब बंदा पूछे तेरे से जल रहा के खोते से जल रहा थोड़ा। इतनी भी इतनी कितनी यूनिवर्सिटियां, कदम कदम पर स्कूल, कदम कदम पे कॉलेज, हर 40-50 घर के गांव के अंदर अपना स्कूल है, फिर भी इतनी मेरे अजीज हो इतनी तालीम की कमी, इतनी ना की तालीम की कमी, इतना तालीम का म्यार है मेरे अजीज हो। अल्लाह अकबर गदा गाड़ियों के ऊपर लिख रहा है हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये पहचान है। तेरे पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं, मक्के में वैल्यू कोई नहीं। पीआईए की एयरलाइन जद्दा उतरती है, जहाज जद्दा उतरता है, कोई मुंह नहीं लगाता, व्हीलचेयर वाला नहीं आता। इस कौम ने उनको भी पैसे पर लगा दिया, माल दो बस। कितना हज जैसा मुकद्दस अमल है, घटा है जी साहब, इस्लाम का फरीज़ा है। सारी जिंदगी जमा जोड़ी करते रहे, कमेटियां लाटरियां डालते रहे, 50 साल हो गए अल्लाह के घर की देखने की हसरत को, मदीने जाने की हसरत को। 50 साल के बाद मेरे अजीजों जाना मुकद्दर हुआ। खुदाए पाक की कसम, तुम्हें अंदाजा नहीं उम्रा करने वाला कितने मुसलमानों के हाथों में बिक के गया है। शनाख्ती कार्ड वाले ने 2 नंबरी की, सबकी बात नहीं करता, पासपोर्ट वाले ने 2 नंबरी की, ऐसी कोई ऐसा नुक्स निकाल देंगे लाचारी हो जाएगा इंसान। अर्जेंट पासपोर्ट बनेगा इतने 1000 रुपया, पहले 5 दिन में मिला करता था, वो 1 महीने में लेने की करिए जी। इलेक्शन पर कागज इतने इस्तेमाल हो, हुकूमत के पास हमारा कसूर है। यहां ट्रैवल वाला कोई तुम्हारी एजेंसी खुली हो, उसने तुम्हें लाहौर बेचना है, 1-1 हज़ार रुपए पे हाजी बिक रहा, फिर यहां तुम्हें कह रहे 250 मीटर, खुदा पाक की कसम उनसे हलफ लो या वापसी पर जवाब दे, वरना क़यामत के दिन जवाब दियो। मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं, बर्बाद होने थोड़े जा रहा। कसम उठा के कहता हूं, यहां से जब जद्दा पहुंचता है और मक्के पहुंचता है, उसके अंदर उम्रा करने की हिम्मत ही कोई नहीं रहती। ऐसे लालच दे दे के इस पर गुफ्तगू करो खुदा के वास्ते। हर मस्जिद का मौलवी साहब समझावे। यहां से पहले लाहौर बेचा तो कोई 2.5 लाख का है जी, इंशाअल्लाह ताला 250 मीटर रिहाइश है, और अब आप जो 6-6 किलो के अंदर फिरने वाले, तुम्हें 250 क्या 250 मीटर तो वो है ना कि गाड़ी से उतर के होटल में जाने तक, फिर 250 मीटर वो है जो आपको गाड़ी जहाँ जाती कोई नहीं, आप पैदल चल के जाएंगे, फिर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, फिर 100 मीटर आप और चलेंगे, 250 मीटर अंदर तक जाएंगे, 1 मील जब बंदा चले और 7 किलोमीटर का तवाफ करे और 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर की सही सफ़ा मरवा करे, 15 मील बंदा चले, उसको याद नहीं रहता मैंने अपनी जहामत करनी कि दूसरे की करनी। 800 मीटर पर रिहाइश है जी, 900 मीटर के ऊपर 900 मीटर पर रिहाइश है। उसकी नुकसान क्या हुआ मुझे बताएं। तुमने 10,000 रुपए बचाए, उनकी बातों के अंदर आ गए, उसकी वजह क्या हुई? जोर की नमाज तुम्हारी गई, फजर की नमाज तुम्हारी होटल के अंदर, मगरिबी इशा पढ़ने के वो तुम्हें जगह ही कोई नहीं मिली। कितनी बदनसीब है, कितना मुकद्दस ये ट्रैवल वाले काम करते हैं, फिर भी जाकर हुजूर के रोजे के सामने उम्र पर जाने वाला इनके लिए बद्दुआएं कर रहा है। उनको बताओ भाई इतना खर्च आएगा और वहाँ कम से कम इतने पैसे लेके जा। इज्जत 2-3 मुल्क है मेरे अजीज़ों, पाकिस्तान हो गया, इंडिया वाले भी नहीं, बांग्लादेश हो गया, भाई नाइजीरियन सूडानी हो गए, लाइनों में लग के खाना मिलता है। आपको पता है वो खाना कौन सा है? जो मुस्तहिक हजरात ज़कात के पैसों का खाना, मिस्कीनों का खाना, के फ़कीरों का खाना, जिनके पास है कोई नहीं, जो अपना अल्लाह वास्ते का तकसीम कर रहा। तुम तो माशाअल्लाह 4-4 मुरब्बे के मालिक, फिर भी लाइनों में खड़े हो। और सही कह रहा हो गलत कह रहा भाई, तुम्हारा हक ही नहीं बढ़ता खाना खाने को। कितने ग्रुप पकड़े, 4,000
4300 आदमी पकड़ा जो यहाँ से रमजान में उम्रा करने की नियत से नहीं बल्कि भीख मांगने गया था। 4300 बंदा, जिसमें गालिबन 3000 पाकिस्तानी थे, औरतें भी बच्चे भी भीख मांगने गए थे। अब तुम अंदाजा लगाओ, 3.5 लाख रुपए का उम्रा था रमजान में। अगर घर के 2 अफराद के 7 लाख तो उन्होंने वो निकालना, बाकी उन्होंने साल का खर्चा निकालना। जुल्म नहीं? क्या आप नहीं देखते? कोई वहां पर आपको तुर्की वाला नहीं मिलेगा, कोई मसरी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान जेब कट गई जी, क्या करूं, पैसे गुम हो गए जी, अल्लाह के बाद वाह खुदा के घर के अंदर झिड़कते भी रोना आता है यार। कहीं तो इज्जत बचाओ। पाकिस्तान की खाक खुशहाली की तरफ जा रहा। अगली बात करने से पहले बात करके जाऊंगा, जिनको तुमने वोट दिए ना वो तो कम मुजरिम, तुम ज्यादा मुजरिम हो। तुमने बरादरी के रखरखाव पर दिए, तुमने अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत नहीं देखी। रोना किस बात के ऊपर? क्या पता तुम्हारे इलाके के अंदर ऐसा ही स्टेज सजाओ मौलवी साहब, एक पगड़ी बांध के सलवार टखनों से ऊंची हो और उसका माजी आपके सामने हो कि इसकी तनख्वाह 12,000 रुपए है, मस्जिद के हुजरे में रहते से 15 साल गुजर गए। वो एमपी की सीट पर एमएनए के इलेक्शन पे खड़ा था, उसने कहा था निफाज शरीयत लेके आऊंगा, आफिया सिद्दीका को वापस लेके आऊंगा, फलस्तीन के हुकूक के लिए आवाज उठाऊंगा, कश्मीर के हुकूक के लिए आवाज उठाऊंगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज उठाऊंगा, ये कंजरी नाच गाना बंद होना चाहिए, आवाज उठाऊंगा, शराब बंद होनी चाहिए, आवाज उठाऊंगा, खिलाफत राशिदा का निजाम आना चाहिए, असेंबली में आवाज उठाऊंगा, कल्चर पर्दे का आम होना चाहिए, आवाज उठाऊंगा। मैं तुम्हारी नालियां नहीं बना सकता, मैं तुम्हें कॉलेज नहीं दे सकता, मैं यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अगर तुम वोट दो, मैं इस वोट की इतनी कदर करूंगा, मैं कट जाऊंगा लेकिन तुम्हें मोहम्मद की गुलामी दे के जाऊंगा। कितने वोट उसकी सुदुकड़ी से निकले, सुभान अल्लाह। ये भी हकी रोना आया कि नहीं आया? किसने दिए? तुम बदमज़हब हो, तुम बुत हो, तुम यहूदियों के नसरानी हो, मुसलमानों की औलाद हो, तुम्हारे से तबलीग की बुनियाद दोबारा जिंदा हुई, दीन का काम दोबारा जिंदा हुआ। जब ऐसे के हलकों में 7 वोट निकले तो दूसरों का क्या होना? वक़्त का शेखुल हदीस, वक़्त का मुफ्ती 1600 वोट ले, और जिसे नवाज की कुल अल्लाह ना वो 1.25 लाख वोट ले, फिर तुम कहते हो इस्लामी निफाज आना चाहिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम ही किसी में नहीं था। अमेरिका जैसी सुपर पावरें, 50 मुल्कों की काफिर ताकतें अफगानिस्तान के अंदर आई थी, उनकी जुर्रत नहीं थी कि हमारा बाल बिगा कर सके। हमें तो अपनों ने बेचा, हमें तो अपनों ने मारा। नाराए तकबीर, तायदारे खत्मे नबूवत, तायदारे खत्मे नबूवत, इस्लाम इस्लाम, जिहाद, तालिबान, नाराए तकबीर। रेमंड डेविस कहाँ गया? आसिया मलऊना कहाँ गई? सुलेमान रुश्दी कहाँ गया? खत्म नबूवत की तौहीन कहाँ हुई? कुरान कहाँ जलाए गए? तुम मर जाते, भूखे मर जाते। ये नीम और बेरी के पत्ते चबा के गुजारा करते, काफरों से इमदाद ना लेते। ये हुजूर के दुश्मन हैं। पूरी दुनिया का इसराइल, पूरी दुनिया का कुफर फलस्तीन पर। एक छोटे से मुजाहिद का क्लिप आया था और वो आंसुओं के साथ रो रहा था, नन्ना फलस्तीनी कह रहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमान रमज़ान का नहीं, ईद का आसमान पे चांद देखते रहे। जिस रात चांद नजर आया, हम उस रात अल्लाहु अकबर मुसलमान बच्चे आसमान पर बारूद देखते रहे। वो दादा ही नहीं भूलता जो अपने पोते पोतियों की मैयतों पे बैठा था, उंगलियों के इशारे कर कर के कह रहा था कि मेरे बच्चों, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुलाकात करो तो उम्मत की शिकायत कर देना और कहना कि तेरी उम्मत ने हमारा साथ नहीं दिया है। 4000 बच्चे लावारिस हुए, कहाँ से लाएंगे उनकी माँ, कहाँ से लाएंगे उनके बाप? लेकिन मेरा अजीजों, मगरिब ने तुझे अंदर और बाहर से छीन के रख दिया है।
जा शीशे के आगे जाके खड़ा हो, नाराज ना होना, मैं हाथ जोड़ के जाऊंगा, चंदा दे या ना दे तेरी अपनी मर्जी की बात है। मुझे ये बता जो बालों का स्टाइल है, अल्लाह की कसम सिद्दीक अकबर का नहीं था, हजरत उमर का नहीं था, हजरत उस्मान का नहीं था, अली का नहीं था, हजरत हसन हुसैन का स्टाइल नहीं था। 70,000 फरिश्ता जिसके जनाजे में, 7 के जनाजे में आया, उनका स्टाइल नहीं था। जो आज मेरी बच्चियों ने बाल गूंद रखे, सैयदा फातिमा का स्टाइल नहीं था, अब आयशा खदीजा का स्टाइल नहीं था। मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम अपने चेहरे और बालों का स्टाइल कर कर किसको अल्लाहु अकबर सच्चा कर रहे हो और किसको झूठा कर रहे हो? किसी सहाबी के कफ पफ बता दो, सारे नबियों का सरदार जिसको काफिर अपनी जिंदगी का आइडल मानते हैं, उनमें नबी का बचपने में क्या अम्मा आमना ने बाल काटे हो पफ निकाला हो, क्या माँ हलीमा ने सर में कंघी करके पफ निकाला हो, क्या बहन शीमा ने हाथों की उंगलियों से बालों को सीधा किया हो? 3 तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल रखे, तीनों तरीके की तरफ से हुजूर के बाल बराबर होते। या आपकी हलक मुबारक होती, गंज मुबारक, या आपकी जुल्फे मुबारक कानों की लो तक या कंधों मुबारक तो होती, खब्बी तरफ मांग निकालना, यहाँ चीर काटना ईसाइयों की अलामत, इधर निकालना यहूदियों की अलामत है। बाल ऊपर करके दरम्यान में मांग निकालना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 15-15 मिनट खड़े हो रहे हैं, किसकी तकजीब कर रहे हैं, किसको झूठा साबित कर रहे हो? फौजी कट और यहूदियों का कट है ये, चारों तरफ से बाल मुड़ देना, ऊपर कुप्पा सा बना देना। माँ कह रही अंग्रेज लगा, मारा तो लगा ना भैया। तो बालों की कटिंग देकर दादे पे गया, अपने दादों पे दादा तो इतनी सारी वो तूड़ी की भंड उठा के लाया था, तब उसके बाल ऐसे हुए थे, इस तरह थोड़ी हुए थे ना। मेरे प्यारे, रात का वक्त है, मैं झूठ बोल के जाऊं मुझे क्या मिलेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करो। मेरी घरवाली मुझे जरा कहीं जाना था, आए हुए थे, हम लेट हो गए, तो घरवाली साथ ही है, हम साउथ अफ्रीका गए। मैंने कहा खबरदार, बुरके पर अटैक होगा ना उतारियो। हमें सीधे इमिग्रेशन के अंदर ले गए। एक नाथ खान थे पाकिस्तान के शाह साहब, हमने ना अपना लिबास उतारा ना, टोपी भी उस तरह सर के ऊपर। मैं कहा खबरदार, बुरका ना उतरे तरह। अंदर ले गए 1 घंटा में, बल्कि वहाँ से हमने अगली फ्लाइट में उसी दिन 8 बजे पहुँचे कराची से, रात चले पता नहीं दोहा पहुँचे 2 बजे, वहाँ से चले सुबह 8 बजे हम पहुँचे साउथ अफ्रीका। 13 घंटे की फ़्लाइट, फिर वहाँ से 1 घंटे की फ़्लाइट लेके हमने जाना था, डरबन जाना था जुमा पढ़ाने के लिए। मगर लेट हो लेकिन इसी किरदार से सुकून से बैठे रहे। खुदाए पाक की कसम, फिर मौली जी बताऊं, मुझ जैसे वजूद वाले की व्हील चेयर को चलाने के लिए औरतें आ गई, मर्दों को परे धकेल दिया, रोती भी जा रही थी, हमारी व्हील चेयर भी चलाती जा रही थी, और वो अपनी जुबानों के अंदर पूछ रही थी ये कौन लोग हैं? हम तो इनको देखकर हम तो जानवर लग रहे हैं, इंसान तो ये हमारे सामने आए। पता नहीं कौन सा मुल्क था, वो औरत सामने बैठ के रोई जावे और हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पड़ा 2 बजे रात को। पूरी फैमिली ने कलमा पड़ा, अल्लाह। अगले दिन बुरके के अंदर, पूरे बुरके में, और मर्द पहले दिन का मुसलमान, सर के ऊपर पगड़ियों का हाथ तक टखनों से ऊपर अबाया, उसका बच्चा भी, उसकी बच्ची यूँ बुरके में। मैंने कहा कौन है? कहा जो कल ये 4 अफराद मुसलमान हुए थे, ये दीन सीखने आए हैं और कह रहे हैं इस्लाम बताओ कैसा होता है। मेरी रोनियाँ आ गई, मेरे हंजू निकले। मैंने कहा अल्लाह की कसम, कल तक तो मुझे नहीं पता था, आज तुम्हारा किरदार देख के पता लगा इस्लाम ऐसा नहीं, इस्लाम ऐसा होता है। हम तो खुद तलाश करने आए तुम्हारे पास इस्लाम। रक्शे के अंदर बैठी हुई फोन कर रही है, पूरे रायविंड रोड को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है, डूब के न मर जावे। ये गैरत है, ये पगड़ियों का सिला। ये इस रोड से यूं करके यहां से गुजर कर कोट राधा किशन तक तेरी मेरी बेटी जावे, सबको पता है फलाने की जा रही है। क्यों? पूछ किस माँ का दूध पीकर तो यहां तक पहुंची। तेरी माँ वो थी जिसने सारी जिंदगी अपने ससुर से भी पर्दा किया, तो उस माँ की बेटी है।
जब वो ब्याह के आई थी, न बिजली थी न पंखा था, एक डगमगाता दिया सा पूरे कमरे को रोशन करता था। उसमें नमाज भी पढ़े करे थे, गुस्ल भी करे थे, कुरान पाक की तिलावत भी हुआ करे थी, दुरूद शरीफ की तस्बीह भी हुआ करती, उसके अंदर हंडी रोटी भी हुआ करती थी। रब्बे अकबर की कसम, जब नमाजों का नूर था तो दूध पर मलाई भी नूर आया करती थी। जब चेहरों की बेहूदगी हो गई, खानों के अंदर से भी बरकतें खत्म हो गई हैं, चेहरे तो उजड़े जो उजड़े। जिम्मेदारी से अल्लाह की इज्जत की कसम बात कर रहा हूं, दूध बेचना गुनाह समझा करते थे। मक्खन खीर घर के बालक खाया करते थे। है हमारे घरों में कुछ। गांव में जब शादी हुआ करती थी, कहां कुर्सियां कहां टेंट आया करते थे। हर बंदा अपने घर से 2-2 चरपाइयां, 2-2 गद्दे, 2-2 बिस्तर लाया करता था। जिस दिन इस गांव से, याद करो अपने पुरखों से जाके पूछो, जिस दिन इस गांव से किसी की धी रुखसत हुआ करती, उस दिन इस गांव से दूध बाहर नहीं जाया करता था। धी की शादी है भाई, ड्रमिया की ड्रमिया घर में आवे थी। लड़की के बाप को पता ही नहीं हुआ था कितने मेहमान मेरे घर में आए, बैठ के खुली हुई थी। न वेटर हुआ करते थे। हर गांव का जवान अल्लाह की कसम अपनी बहन बेटी समझ कर रुखसत किया करता था। कहां थी सेल्फियां? उस वक्त हाथों में दुआएं हुआ करती थी, आज हाथों में मोबाइलों में पोज हैं। बता राबिया बसरी का किरदार कहां से आएगा? मैं गैर से क्या गिला करूं? मेरी बहन को तो मेरे भाई ने नंगा किया, मैं गैर से क्या गिला करूं? भाई पोस्ट बनवा रहे, कैमरे वाले को लेके जाके कह रहे इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी? कैमरे वाला अकेला खड़ा, मेरी बहन अकेली खड़ी हुई है, कभी हाथ ऊपर मटका रहा, वो मुंह मटका रहा। ये उस माँ की गोद के अंदर परवरिश करके आई जिस माँ के सीने को कभी आसमान के सूरज ने नहीं देखा था। उन पर्दों के अंदर तो मेरी तेरी मेरी माँ ने हमें दूध पिलाया। पंखा ना हाथ वाला हुआ करता था, ना पेडिस्टल, ना पंखा सर वाला हुआ करता था, छत वाला। बोरियों के पर्दे हुआ करते थे, मोटे मोटे भारी भारी दरवाजे पहले बंद, फिर ऊपर बोरी डाला करती थी। जब अंदर बेटे को माँ दूध पिलाती थी, देवर जेठ की जरूरत नहीं थी, ससुर की जरूरत नहीं थी, बाप की जरूरत नहीं थी, भाई की जरूरत नहीं थी कि कमरे में आवे कि अंदर पाक माँ पाक बच्चे को दूध पिला रही है। रब्बे अकबर की कसम, फिर माँ का एक एक दूध का घूंट उसे विलायत के दर्जों पे ऊंचा करता था। हयात की आंखों में बाप के हाथ से बेटी न बची, भाई के हाथ से बहन न बची, मामू के हाथ से भांजी नहीं बची। मैं यूं नहीं कहा कि इज्जत तार तार की। अल्लाह अकबर। और मेरा अजीज हो, किसी का घर उजाड़ देना भी तो इज्जत उजाड़ना है। भांजी की शादी पे मंडा लेके आने वाला मामू, आने वाले वक्तों में उसने भांजी का घर तोड़वा दिया है। और वो क्या गेमकारों में चाचे ने बारात पे मिलने की, ताए ने बारात पे मिलने की, उसने ही लड़की के सोरे के कान के अंदर भर दिया। भाई रिश्ता करने से पहले किसी बड़े से पूछा कि नहीं पूछा? अल्लाह अकबर। गांव में 4-5 बंदों से पूछ लेते, इस घर के बारे में तुम्हें बतलाते, ये कौन है? ताया भतीजे के घर की असलियत बतला रहा है। ऐसे नमक हराम पैदा होने थे। तुम्हारे से तो वो चोर अच्छे थे जो इस गांव के अंदर चोरी करने आया करते थे। तुम्हारे से तो वो चोर अच्छे थे, तुम्हारे से तो वो चोर अच्छे थे जो इस गांव में चोरी करने आते थे। आने से पहले पूछा करते थे, हमारे गांव की कोई धी तो नहीं यहाँ ब्याई हुई? लोग क्या कहेंगे? खुद ही बच्ची को जहेज दे के भेजा, खुद ही लूटने के लिए आ गए हैं। चोर गैरत वाले थे। दारुल उलूम देवबंद का मुदर्रिस है मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर। खानदान के अंदर शादी में चले गए, मदरसे की छुट्टी हुई, बैलगाड़ी थी
4 चफेरे लकड़ियां गाड़ के यूं करके पर्दा गाड़ लिया, पर्दा डाल दिया, अपनी बच्ची को, बीवी को, घर वालों को बिठाया। रास्ते के अंदर चोर पड़ गए, अल्लाह अकबर। मदरसे के उस्ताद नाम मेरे जहन से निकल गए। यूं करके रेड़ा गाड़ा चला रहे थे, चोरों को देखे कि भाई तुम्हारा मकसद चोरी करना है, खबरदार। इसके अंदर वो गैरत वाली औरतें बैठी जिनको मैंने भी आज तक नहीं देखा है, मेरी धियां हैं, मेरी बहुएं। वादा कर रहा इस रेड़े के करीब ना आइयो। सोना कहेगा सोना मिलेगा, कपड़ा कहेगा कपड़ा मिलेगा, पैसा कहेगा पैसा, सारी चीजें दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, हमारा काम इज्जत लूटना थोड़ी है, माल लेना है। पर्दे में जाके कहने लगे बेटियों बाप की दाढ़ी का ख्याल करियो, चोरों से वादा किया है, कोई चीज बचाइयो ना, सारी दे दो, इज्जत बच जाए। माल खुट गया कल आ जाएगा, इज्जत चली क़यामत तक बाकी नहीं आएगी, खुदा के वास्ते। और चोरों से वादा किया, मुंदरी छल्ला कान की बाली हर चीज नोक कोका दे दियो। सारी बच्चियों ने, बीवी समेत बब्बों ने सारा सामान दे दिया मेरा। आंख में आंसू निकल रहे, लगाम में जानवर की पकड़ी हुई चला रहे, अंदर से कूकने की आवाज आई। क्या हुआ? पर्दे में झांक के देखा, बेटी कहने लगी अब्बा डाकुओं से वादा खिलाफी हो गई। क्या हुआ? कब्बा जान जब डाकू बाहर खड़े थे, असला ताल के खड़े थे, खुलाड़े छुरे लेके खड़े थे, हबड़ दबड़ के अंदर जल्दी जल्दी में सब कुछ उतार के दे दिया। अब्बा तूने चिट्टी दाढ़ी करके कहा था कोई चीज नहीं रखूंगा, हर एक दे दूंगा। अब्बा कयामत के अगर शर्मिंदा अल्लाह के यहाँ हो गया तो बेटी का क्या बनेगा? अब्बा हबड़ दबड़ में छल्ला मेरे हाथ में रह गया। अब्बा मैं अल्लाह के सुपुर्द कर जा, जिस रास्ते पे डाकू गए जाके छल्ला वापिस करके आ जा और कह दे भाई हर चीज का वादा किया था, छल्ला गलती से वापिस रह गया। अब मौला आगे आगे जा रहे, बच्चियां बाहर हो रही, शुक्र है माल चला गया, गैरत बच गई। अब मौला आगे आगे जा रहे, जाके ओ मेरे डाकू बात सुनो, वो समझे को तो वाला आ गए पुलिस वाले, वो और दौड़े, क्या कसम अल्लाह की किसी को पता न लगा तुम्हारी अमानत वापिस करने आया। उनका क्या अमानत है? कभी हबड़ दबड़ के अंदर जल्दबाजी में छल्ला रह गया, भाई छल्ला तुम ले। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा, कहा हमारी हमारा है, कहाँ तुम्हारा? वादा कर लिया था। अल्लाह अकबर। अपने चोरों की तरफ, नीचे मसहतों की तरफ देखने का, कहने लगा क्या इरादा? का बादशाह लाल कर, गठरी हाथ में पकड़ी और हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में पकड़ा दी। का हजरत जी जिसका गुलाम इतना सच्चा, उसका आका कितना सच्चा होगा। हजरत जी अल्लाह अकबर थे तो चोर बन के आए, हमें हजरत जी तौबा ताइब करा के हुजूर के गुलाम बना दीजिए। पहले चोर चोरी पर तौबा कर लेता था, माल का चोर माल खुटवाने वाला जो वक्त का वली बना देता था, अब तो वलियों के घरों में डालते। घर कौन उजाड़ रहा? अगर तवीज दे दो, ससुर ने घर उजाड़ दिया, सास ने घर उजाड़ दिया, देवर जेठ ने घर उजाड़ दिया। हजरत जी गुस्से से घर में आया था, सुनो कुकुली बात, हजरत जी गुस्से से घर में आया था। अब क्या होगा भाई? वो अभी मैं रोटी खाने लगा, बब्बी भी बोली जा रही थी क्या, और वो नाजायज नहीं कह रही थी, वो कह रही थी हाँ भाई कुछ खाओगे पियोगे, पानी ले लो, शोरबा ले लो, दूध थोड़ा बना दो, दूध में बस मुझे गुस्सा, मैं तलाक तलाक तलाक। भाई क्यों कर दी? हमारे खानदान में औरत की जरूरत ही नहीं मर्द के आगे बोले, और यही तुम्हारे अंदर बीमारी खत्म ही नहीं होने को आ रही। बेटी का रिश्ता करेंगे, भाई बैठे हैं, भतीजे बैठे हैं, भाणजे मामे बैठे हैं, वो कह रहे अपनी लुगाई से भी पूछ ले, उससे क्या पूछना, उसकी जरूरत है बोले, उसकी जरूरत है मुझे ना करे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लग रहा आपकी गंदुम बिक गई भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। बाकियों की बिकी कोई नहीं मेरे ख्याल से, माफ़ करियो भाई, बड़े मुकद्दरों वाले, इसे अपनी जेब में डाल ले, गलती से नीचे ना रह जाए भाई, तेरी मेहरबानी। मजाक कर रहा भाई, अपना मिजाज है कोई नहीं, को दे दो तो मना भी कोई नहीं है। जाफर भी सुक्का सुक्का बैठा भाई, अस्तगफिरुल्लाह। देखो शैतान भटका रहा ना, इसकी क्या जरूरत है मैं आगे बोल जावे। और अगर बेचारी नगोड़ी कहेगी मर्जी अपनी करो जी, मेरा मशवरा मान लो, सास अच्छा हम तो अपने घर वाले के आगे ना बोले कभी, पूछ ले ये बैठा है, हाँ भाई वो औरत को हक है। 9 महीने कोक ने आपने नहीं उठाया, उसने उठाया, 2 साल दूध उसने पिलाया, लोतड़े पोतड़े उसने धोए, इज्जत की हिफाजत उसने की। पता ये बच्ची कौन है?
जब ये जमीन के ऊपर आई यूं करके ठिकेलियां कर रही, आ करके आंखें बंद कर रही और माँ दर्द ज़ह बर्दाश्त कर रही। आसमान से एक फरिश्ता उतरा, ज़बरत के मोतियों वाला पर, ज़बरत के मोतियों के परों वाला, नहीं यूं करके पर फैला दिए। माँ बेटी के ऊपर पर फैला दिए और क्या कह रहे हो, तू भी कमज़ोर, तू भी कमज़ोर, बच्ची भी कमज़ोर, माँ भी कमज़ोर। लेकिन मुबारक हो उस शख्स को जो इसका बाप बना, तेरा शौहर बना। मैं तेरे वास्ते नहीं आया, शौहर बंदे के लिए आया, अल्लाह ने भेजा। और अल्लाह कह रहा बच्ची के बाप से परेशान ना होना, मैंने तुझे बेटी दी, आज के बाद तेरे जितने भी काम हैं सबका वारिस अल्लाह बन गया है, परेशान ना हो। जिसकी पैदाइश पे तुमने मिठाई ना बांटी, अब वो दौर नहीं रहा, औरतें अपना हक ले रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, सुना बात जो सुना रहा, बस आखिरी बातों में बात लेके जा रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे, बीवी ने किसी बात पे कर दी गुफ्तगू, यानी वो बात काट दी, शौहर बीवी का ताल्लुक है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बात कर रहे, बीवी ने बात टोक दी। हज़रत उमर की आंखें खड़ी हो गई, क्या हुआ, मेरी बात में तू बोल ली? वो जाहिलियत वाला मिजाज तो था ना भाई। आज भी अरब के अंदर चले जाओ, ठाड़कों में मदीने में जमाल है, मक्के में जलाल है, लग रहा है राव को मक्के में है सारी भाई, माशाल्लाह। लेकिन ठीक है आपका मिजाज। हमारे यहाँ कह करे थे, खिलाओ सोने का नवाला देखो शेर की आंख से। अब गिद्दड़ शेर की आंख से कहाँ देखे भाई। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी इज्जतों को और तुम्हें भी अल्लाह कदरदानी की तौफीक दे। ये जिस दिन चिराग बुझ गए ना मेरे बेटे, सोलर तो आएगा लेकिन इन चिरागों की रोशनी कोई नहीं। जो इस चिरागों के पीछे तुम रोशनी के पीछे लगे हो, वो रोशनी तुम्हारी आंखों में चुभेगी और ये रोशनी तुम्हें कब्र में भी राहत पहुंचाएगी। मेरे अपने माँ बाप की कदर करो जितना हो सके, इनकी दुआएं ले करो। मैं तो यूँ कहूँ, जब घर से निकलो तो इनकी दुआएं लेके घर आओ, तो इनकी दुआएं। मेरी मुर्गी के बच्चे जब सुबह परों से निकलते हैं तो शाम को परों के अंदर आते हैं। तुम जितने टकाने दूसरे तलाश कर रहे हो, खैर कोई नहीं मिलेगी। माँ बाप के हक को तलफ ना करो, बीवी के हक को भी पूरा करो। बीवी के हक को पूरा करते करते माँ बाप के हक को तलफ ना। इनका रोड अपना है, तुम्हारा रोड अपना है। हाँ, बीवी का रोड, बीवी वाला जो रोड है वो हाईवे है, इनका रोड मोटरवे का है मेरा। अब तुम समझो क्यों का, जब यूं करके यूं हाथ उठाए ना बाप, अल्लाह कहते इसको को नीचे कर ले, मुझे पता तो क्या मांग रहा, सारी जिंदगी अपने वास्ते मांगी नहीं, मांग औलाद के लिए मांग रहा। अल्लाह कहते फरिश्तों खोलने से पहले मुंह भर दो। जब यूं करके हाथ उठाता है, इसके खाली हाथों को देख के मैं अल्लाह को हया आता है मेरा। ये बाप है। माँ उम्र के इस हिस्से में पहुंच गई कि अम्मा भूलने लग गई। कहाँ रखा था? यहाँ रखा था, यहाँ रखा था, यहाँ रखा वहीं है। अम्मी नहीं तू भूल गई होगी। नहीं नहीं, मैंने अल्लाह की कसम यहाँ रखा, लेकिन उसने रखा वहीं था, भूल गई। रखा वहीं था, भूल गई। ओहो मेरी भी मत मारी गई, वाकई यहीं रखा था। लेकिन जब माँ भूल गई किसी बात पर, मैंने नहीं किया, बीवी करी किया, मैंने आंखों से देखा। माँ करी नहीं किया। चलो चलो मदीने वाले की चौखट पे चले, दरवाज़ा खटखटाएं। या रसूलल्लाह मैं बेटा भी हूँ, मैं शौहर भी हूँ, बताओ किसका वकील बनूँ, माँ का बनूँ कि बीवी का? बीवी सच बोल रही है और माँ भूल की वजह से झूठ बोल रही है। फरमाया खबरदार बीवी के पास ना खड़ा होइयो, माँ के पास खड़ा होइयो। वो काले बालों वाली, ये चिट्टे बालों वाली। अंदर जाके बेशक बीवी के आगे हाथ जोड़ लियो, लेकिन शरीयत का तकाजा ये नहीं कि चिट्टे बालों वाली को काले बालों वाली के आगे झुकावे। तुम दीन पढ़ो तो सही। अंदर जाकर तुझे पता है अम्मी है, तुझे पता ना माँ है, बूढ़ी है, अब कौन है, अब्बा चले गए, मैं तू मुझे कह लेकर, मुझे कोस लेकर, मेरी माँ को कुछ ना कहकर, तेरी मेहरबानी, ले तू 200 के बजाय 400 ले, लेकिन मेरी माँ के आगे ना बोल लेकर, मुझे जो मर्जी कह लेकर, रोटी ना दे, धक्के, मेरी माँ की इज्जत कर। लेकिन या तो टाइम चुप कर जाओ ना माँ, एक तो हमारी माँ ने हमारा नाक में दम दे दो। बताओ अल्लाह ताला माँ पता नहीं कब मरेगी, इसे मार रहा है, उजड़ जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाप जैसा भी है हाथ पैर से माजूर हो गया। दुआ कर अल्लाह इसका वजूद सलामत रखे। जिस दिन बेड़े से मंजी उठ गई घर उजड़ जाएगा। खुदा पाक क़ाल रब्बी औज़ीनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया वाला। ये 5 वक्त बतलाया।
जिंदा है तब भी दुआ कर, मर गए तब भी उनके लिए दुआ कर, ये तेरे ऊपर फर्ज है। हाँ तो उमर रजी अल्लाह अन्हु की बीवी बोली, आपने तू बोली मेरी बात में। अब वह उमर का जलाल, अब क्या करें। उमर अगर मैं आपकी बातों में बोली हूं तो आपकी बेटी भी हफ्सा भी हुजूर से बोलती है, मेरी बेटी हुजूर पे काम में मुदाखलत। हाँ तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में उठे, जनाब अम्मा हफ्सा के दरवाजे पर, हफ्सा जी जी जी, 2 निस्बतें लेके आया, बाप भी बन के आया, बेटा भी बन के आया, हुजूर की निस्बत से माँ, मेरी निस्बत से बेटी। आज मैं किसी बात पे गुफ्तगू कर रहा था, फिर क्या हुआ, मेरी बीवी मेरी बात में बोल पड़ी, मैंने उसे चुप कराया। मेरी बीवी कहने लगी, उमर मुझे क्या चुप कराता है, तेरी बेटी हफ्सा भी तो हुजूर की बात में बोलती है, तय बोले हुजूर की बात में। उन्होंने कहा बस इसके अंदर हैरत की क्या बात, वो मेरा शोहर, मैं उसकी बीवी, वो मुझे हंसाए, मैं उसको हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, वो मुझे जगाए, हम उनकी राहत, वो मेरी राहत, हमारे में नोक चोक बहुत कुछ होता है। आप हाँ तो उमर बोलना शुरू हो गए बेटी समझ के, यूँ खबरदार यूँ ना कर, यूँ ना कर। हाँ तो उमर गुस्सा ना उतरा तो उमर का, जनाब उम्मे सलमा रजी अल्लाह बुढ़ी अम्मा के पास से लगे, उमर बेटे क्या बात है, परेशान आए हो। अम्मा मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था, मेरी बीवी मेरी बात में बोल पड़ी, मैंने उसे चुप कराना था, उसने मिसाल दी कि तेरी बेटी हफ्सा भी तो बोल ले। अम्मा तू भी कभी बोली? अम्मा ने यूं करके निगाह उठाई, क्या कहा, अम्मा तू भी बोली? कहा तू होता कौन है हमारे दरमियान गुफ्तगू करने वाला, मैं तुझे बताऊंगी हुजूर की बात, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि हमारी दरमियान की गुफ्तगू सुने, उठ यहां से। हम मियां बीवी अल्लाह ने एक दूसरे पे हक बनाए हैं, खबरदार मियां बीवी की लड़ाई हो मत मदाखलत करो, फाड़ने तो सिर के पट्टी भी एक दूसरे को, तुम्हें बुरा बना देंगे। अगर ये छोटे छोटे लाठियों से लड़ो, बड़े बड़े सोट इनके हाथ में पकड़ाओ, निकाल लो गंदा खून सारा एकदम। कजरो हम इसलिए रह गए तुम्हारे खातिर, तुम्हारे बच्चों को स्कूलों लेके जावे, स्कूलों लेके आवे, और तुम्हारी लड़ाई की वजह से रोटी मारी बंद हो, लड़ो एक दफा मारो सरो। अब घर के बड़े का काम क्या होना चाहिए, सुनो भाई, घरों के अंदर जहेज आवे या बर्तन आते हैं, वो जो तुमने घरों के अंदर हर जुबान की अपनी है, वो हम जब कमरे में किसी के बैठे ना जाके पंखे की हवा से पर और वो ऊपर जो कपड़ा हिले, डर यही लगे कि प्लेट न सर में आके लग जावे, बड़ी बड़ी तस्मियों पर रखी हुई हो, बड़े बड़े देगड़े है जी, तो उसको क्या कहें जो ऊपर सीलनी सी हो, वो है जी सीट, अपनी माजरी जुबान मैं वाती में सीट कहूँ। अब सुनो, अगर मेरे अजीज़ो डिनर सेट की 6 प्लेटें छोटी 6 बड़ी लगी हों, हाँ जी मैं मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं गलती ना हो, अगर एक प्लेट हवा की वजह से गिर गई तो अक्लमंद आदमी उसे कचरे में फेंकेगा या उसी प्लेट को दोबारा वहीं रखेगा? बड़े का काम ये होता है, उस प्लेट को कचरे में नहीं फेंकना, बाहर नहीं फेंकना, कोशिश करना किसी तरीके से, अगर उस प्लेट में थोड़ी सी त्रेड़ भी आ जावे ना तो बेशक फ्रंट पे नहीं होती, तीसरी प्लेट के पीछे रख देते हैं। तो घर तड़वाने नहीं, घर जुड़वाने हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उमर क्या बात है, जानवरों पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत करने वाले मियाँ बीवी पर भी हुकूमत करने लग गए, उठिए अपना काम करिए। हज़रत उमर परेशान हुए, सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए, मुँह हुआ, क्या हुआ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी से गुफ्तगू हो रही थी, मेरी बीवी से, वो मेरे बात में बोली, मैंने उसे टोका, उसने कहा तेरी बेटी भी तो बोल ले, मैं अपनी बेटी के पास जाके झड़क के आया, फिर मैं उम्मे सलमा से तहकीक करने लगा, उम्मे सलमा से मैंने अर्ज़ की क्या तू हुजूर के मामले में बोल ले, तो उम्मे सलमा ने मुझे झड़क के भेज दिया या रसूलल्लाह। हज़रत उमर का मुँह नीचे, फतबस्समा, हुजूर हंसने लग गए, हुजूर हंसने लग गए, यूं नहीं कहा मैं जाके समझाऊँ, हंसने लगे, फरमाया वक़ाल हिया उम्मे सलमा, वो मेरी उम्मे सलमा है। उमर मियाँ बीवी के दरमियान क्या नहीं होता, हुन्ना लिबासुल, तेरी चादर तो उसकी चादर, जब वो एक दफा तेरे बिस्तर पे आके लेट गई, तेरी बाह पर सर रख के लेट, फिर पीछे बचा क्या, तो उसका गंद भी साफ करेगा, तो उसकी अच्छाई भी दिखावेगा, उसकी बुराई पे पर्दे भी डालेगा। हाजी मौला फरमाया करते थे, मौलाना साहब फरमाया करते थे, फरमाया जो आदमी अपनी हमराजी की मियाँ बीवी की बात बतलावे आके लोगों को और दोस्तों को बैठावे, यूं करा तेरी भाभी यूं ही फलाना हुई, फरमाया ऐसा है जैसा गधा और गधी मैदान के अंदर जिना कर रहे हो मेरे।
ये बताने वाली बात है? ये टिकटॉक पर लाइक बढ़ाने वाली बात है? देवर वो वही बना रहा अपने भाई और भाभी की, दरानी जिठानियां मूवी बना के दूसरों को दिखा। इस्तगफार करो, घर टूटने से बचाओ, घरों को जोड़ो। दीन आएगा तो अमन आएगा, अमन आएगा घरेलू जिंदगियां तब्दील होंगी। दीन की कमी होने की वजह से नस्लों का बेड़ा गर्क हो रहा, मरने वाला भी बगैर कलमे के मर रहा और कंधा देने वाला भी बगैर कलमे से मेरे अजीज से कब्रिस्तान लेके जा रहा है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए।